तो दोस्तों काफ़ी हफ्तों से मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे चैनल पे ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई थी। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की तो उसकी तरफ से भी काफ़ी अलग अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि शी हल्क की टीवी सीरीज, मिस मार्वल और थॉर लव एंड थंडर। करंटली यही चल रहा है, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का एक ज़बरदस्त अपडेट आया है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे और साथ ही में ये जानेंगे क्या वाकई में ब्लैक पैंथर का मेंटल शूरी को मिलने वाला है या फिर कोई और कैरेक्टर है। और आज की इस वीडियो में हम लोग विलन के बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ऑल टुगेदर यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर आना चाहिए जो ब्लैक पैंथर का मेंटल ले, या फिर वो मेंटल शूरी को मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये दो फोटो दिखाई दे रही होगी। पहली तो ओकॉय की, दूसरी शूरी की। अगर हम लोग बात करें ओकॉय की तो यहाँ पे ये अपने डोरा मिलाजे आर्बर में है और काफी कूल लग रही है, और इसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट है जैसा कि हम लोग शूरी के हाथों में देख सकते हैं, जिससे वो वकांडा की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकती है। आप लोग को याद होगा यहाँ पे हम लोग को एक अंडरग्राउंड टनल बैटल दिखाई दी थी ब्लैक पैंथर और किलमॉन्गर के बीच में, और टेक्नोलॉजी की मदद से वाइब्रेनियम को कमजोर करने का काम शूरी करी थी, वो भी इसी ब्रेसलेट की मदद से। और ऐसा ब्रेसलेट हम लोग ओकाई के हाथों में भी देखते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस कैरेक्टर की तो कहा जा रहा है कि मूवी के एंड में इसे भी एक ज़बरदस्त अपग्रेड मिलेगा और आगे जाके इसकी टीवी सीरीज भी आने वाली है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शूरी की तो सबसे कूल चीज़ लगा है मुझे इसका हेयर स्टाइल। अब यहाँ पे बाल तो चेंज हो गए हैं, लेकिन इसकी स्टोरी भी काफ़ी चेंज होने वाली है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके जैकेट की तो एक तरीके का ये हाई कॉलर जैकेट होगा, लेकिन क्या ये वाइब्रेनियम से बना है इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसा जैकेट लोग जानबूझ के इसलिए पहनते हैं ताकि अपने अंदर एक स्पेशल सूट को या फिर आर्मर को हाइड कर सके। अब हो सकता है शूरी ने टचाला के जाने के बाद अपने लिए एक खास ब्लैक पैंथर आर्मर बनाया होगा जो कि उससे भी ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो जानते हैं अभी तक हम लोग ने सिर्फ ब्लैक पैंथर पार्ट 1 मूवी देखी है और यहाँ पे हल्का सा उन लोग का अपीयरेंस हुआ था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और थोड़ा सा एंड गेम में। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं जानते वकांडा वासियों के पास टेक्नोलॉजीज की कितनी खान है। यहाँ पे दोस्तों उसका पता हम लोग को ब्लैक पैंथर 2 मूवी में चलेगा। हालांकि यहाँ पे काफी कंपैरिजन होता रहता है कि यहाँ पे आयरन मैन की टेक्नोलॉजी ब्लैक पैंथर की टेक्नोलॉजी से ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन दोस्तों अब आगे जाके हम लोग को पार्ट 2 में पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्टोरी लाइन की तो हाँ, कहा तो ये जा रहा है कि ब्लैक पैंथर का मेंटल किसी न किसी को तो मिलेगा। बहुत लोग का ये भी मानना है जो एम्बाकू का कैरेक्टर है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलने वाला है पार्ट 2 मूवी में, और हो सकता है वही ब्लैक पैंथर का मेंटल ले। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हालांकि यहाँ पे एम्बाकू काफ़ी सुधर गया है और हाँ वो भी ब्लैक पैंथर का मेंटल ले सकता है। हालांकि उसने पहले पार्ट में टचालो को चैलेंज भी किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल स्टूडियोज उसे ब्लैक पैंथर बना देगा। ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज इनडायरेक्ट वे में हिंट दिया था कि ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं टचाला के बाद भी जो ये मेंटल ले सकते हैं शूरी के अलावा। आगे जाके कोई ऐसा कैरेक्टर भी आ सकता है जिसे ब्लैक पैंथर का मेंटल मिल जाए। अगर हम लोग बात करें एक और डिटेलिंग की तो हम लोग शूरी के हाथों में एक टैटू देख सकते हैं, और ऐसा पहले हम लोग ने कभी नहीं देखा था। अब दोस्तों यहाँ पे इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये टैटू इसने टचाला की याद में बनाया होगा, यानी कि दोस्तों एक तरीके का ऑनर देते हुए, और दूसरा ये टैटू कोई नॉर्मल टैटू नहीं है बल्कि एक वकांडियन टेक्नोलॉजी है, और इसी टैटू के अंदर हो सकता है कोई स्पेशल डिवाइस हो या फिर क्या पूरा ब्लैक पैंथर आर्मर हो। अब सुनने में तो दोस्तों काफ़ी आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि टैटू के अंदर कैसे सूट आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये वकांडियन टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दिखने में तो जाहिर सी बात है ये हल्का टैटू लग रहा है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या छुपा हो। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर के सूट की तो उसके इतने पतले नेकलेस में हम लोग देख सकते थे पूरा वाइब्रेनियम सूट ही बाहर आ जाता था। तो यहाँ पे शूरी अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ भी कर सकती है। और वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें शूरी की तो टचाला से हमेशा ये कहती रहती है कि कोई चीज़ बेहतर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो वही काम वो अपने सूट में कर रही होगी, यानी कि उसे एकदम अपग्रेड दे रही होगी। और हालांकि दोस्तों यहाँ पे वकांडा वासी जानते हैं कि चीज़ों को कैसे छुपाया जाए, तो हो सकता है वो ये टैटू की मदद ले रही होगी अपना स्पेशल सूट छुपाने के लिए। हालांकि ये काफ़ी कूल थ्योरी लग रही है मुझे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई मज़ा आएगा और हम लोग को आगे जाके ये भी पता चलेगा कि आखिरकार शूरी के नए सूट में हम लोग को क्या नया चीज़ देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें इस मूवी के विलन की तो वो और कोई नहीं बल्कि है नेमर, जहाँ पे हम लोग को सुनने में ये आ रहा है कि इसकी ओरिजिन स्टोरी बदल दी गई है और यहाँ पे कुछ और तरीके से दिखाया जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक बात हम लोग को और पता चली है
कि आगे जाके हम लोग को नेमर की सोलो टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें नेमर के राइट्स की, ये भी पहले यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास था, जैसे कि हल्क के राइट्स होते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे बात चल रही होगी कि मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी हल्क और नेमर के राइट्स को एक्वायर कर लिया है। अब मार्वल स्टूडियोज आज़ाद है इनकी सोलो मूवी बनाने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आएगा कि अगर हम लोग टचाला को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, यानी कि सर चैडविक बोसमैन को, तो उनके कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर 2 में कैसे एंड किया जाएगा, यानी ऐसा क्या दिखाया जाएगा कि ब्लैक पैंथर खत्म हो गया। क्या वो नेमर की वजह से हुआ था या फिर कोई और रीज़न होगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेमर की, तो उसे पूरी तरह विलन नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि एक तरीके का एंटी विलन है, जहाँ पे वकांडावासी और अटलांटिस के बीच में कन्फ्यूजन हो गई होगी और आगे जाके वो सब क्लियर होगा। लेकिन हाँ, अगर शूरी को बाद में नेमर से बैटल करनी है तो उसे अपना जो वाइब्रेनियम आर्मर है वो 10 गुना अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक और कैरेक्टर वापस आ रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है एरिक किलमॉन्गर। अब यहाँ पे फैंस यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कैसे आ सकता है, क्योंकि उसने तो अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कोई पास सिनारी होगा जहाँ पे बस हम लोग को हिंट दी जा रही होगी कि किलमॉन्गर क्या कर रहा था पहले के समय, या फिर यहाँ पे दोस्तों एक वियर्ड सी थ्योरी ये भी आ रही है कि एरिक किलमॉन्गर की बॉडी को ठीक तरीके से रखा गया होगा और उसे नींद में सुला दिया गया होगा, यानी कि वो अपने आप को खत्म करने जा रहा था लेकिन वो बेहोश हो गया था। टचाला के कहने पे वकांडा वासियों ने उसे एक हीलिंग चैम्बर में रख दिया था, जहाँ पे वो एक लंबी नींद ले रहा होगा और यहाँ पे अब उसे जरूरत पड़ेगी वापस आने की। और जब उसे पता चलेगा कि ब्लैक पैंथर खत्म हो गया है तो मे बी वो अगला ब्लैक पैंथर बन जाए। लेकिन भाई मुझे किलमॉन्गर के मोटिव किसी भी यूनिवर्स में अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहे जिस भी यूनिवर्स की बात कर लीजिए, जहाँ एक तरफ वो टोनी स्टार्क को खत्म कर देता है, इन्फिनिटी स्टोन को हासिल कर लेता है, किलमॉन्गर पे आप किसी भी यूनिवर्स में विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो अचानक दोस्तों उसका दिल कैसे बदल सकता है ब्लैक पैंथर 2 मूवी में, ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों अगर यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि माइकल बी जॉर्डन का, तो यहाँ पे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी कहानी कहाँ तक दिखाई जाती है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक और कैरेक्टर की जो कि अपीयर हो सकती है इस मूवी में, वो और कोई नहीं बल्कि है रिरी विलियम्स, यानी कि अपनी आयरन हार्ट। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में यहाँ पे 2-3 एपिसोड में शूरी का भी काफी इंपॉर्टेंट केमियो होगा। यानी कि दोस्तों फैंस का सपना एक तरीके से सच होने वाला है। यानी कि जैसे वो गेम में देखते थे कि यहाँ पे वकांडियन टेक्नोलॉजी और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी अगर कंबाइन हो जाए तो कौन सी नई अल्टीमेट टेक्नोलॉजी बनेगी, वैसा कुछ आगे जाके हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आखिरकार यहाँ पे एवेंजर 5 भी तो आने वाली है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये टेक्नोलॉजी कितने आगे तक जाती है। ऐसे तो यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि सैम विल्सन का भी केमियो हो सकता है, क्योंकि आखिरकार उनका आर्मर उन्होंने ही तो बनाया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड ब्लैक पैंथर 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।